Good morning, students. Class 9th, Chapter 2, Socialism in Europe and Russian Revolution. आपका next topic है The February Revolution in Petrograd. Here I am going to discuss about the February Revolution. February Revolution means कि फरवरी के महीने में रशिया में किस तरह की रेवोल्यूशनरी कंडीशंस थी वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. इन द विंटर ऑफ 1917 कंडीशन इन द कैपिटल पेट्रोग्रेड वर ग्रिम. 1917 में सर्दी का वक्त था जब जो रशिया की कैपिटल है पेट्रोग्रेड वहाँ पे जो हालात थे वहाँ की जो सिचुएशन कंडीशन थी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी. द लेआउट ऑफ सोसाइटी सीम टू एम्फसाइज द डिवीजन अमंग इट्स पीपल. द लेआउट ऑफ सिटी सीम, और जो भी लेआउट नज़र आ रहा था उस वो जो लोग थे वहाँ के उसमें एक तरह से उसमें उसका डिवीज़न हो चुका था. लेआउट ऑफ द सिटी सीम टू एम्फसाइज, यानी किस चीज़ की बात हो रही थी? डिवीज़न अमंग इट्स पीपल. द वर्कर्स क्वार्टर एंड फैक्ट्री वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा. और जो भी वर्कर्स थे यानी कि जो भी मज़दूर थे उनके फैक्ट्री वर्कर्स थे उनके क्वार्टर्स को कहाँ पर बनाना चाहिए था? नेवा नदी के किनारे. ऑन द लेफ्ट बैंक वर द फेनिशेबल एरियाज, द विंटर पैलेस एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग द पैलेस वेयर द ड्यूमा मेट. ऑन द लेफ्ट बैंक वर, और जो लेफ्ट किनारा था वहाँ वो क्या था? वर द फैशनेबल एरिया, वो बहुत ज़्यादा फैशनेबल एरिया था. द विंटर पैलेस, विंटर पैलेस पैलेस यानी कि महल, जो विंटर पैलेस था एंड द ऑफिशियल, जो भी ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी उनको कहाँ बनाया गया था? उस रिवर के लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट किनारे पर, जिसमें इंक्लूडिंग पैलेस वेयर ड्यूमा मेट, और उसमें ड्यूमा का जो महल था वो भी कहाँ बनाया गया था? बैंक के लेफ़्ट साइड पर. इन फरवरी 1917 फूड शॉर्टेज वर डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर. फरवरी 1917 में यूरोप में देखा गया कि जो भी वर्कर्स थे जो भी फैक्ट्री वर्कर्स थे उनमें किस चीज़ की कमी देखने को मिली? हमें क्या देखा गया? फूड शॉर्टेज, यानी कि उन लोगों को, वो लोग जो वर्किंग क्लास से बिलोंग करते थे उनको खाने पीने की चीज़ें भी पूरी तरीके से मैसर नहीं थी. The winter was very cold. There had been exceptional frost and heavy snow. बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम था, कोहरा था, बर्फबारी थी. Parliamentarians wishing to preserve elected government were opposed to the Tatar desire to dissolve the Duma. जो भी पार्लियामेंटेरियंस थे उनकी क्या ख्वाहिश थी? उनकी ख्वाहिश थी कि जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है वही काम करे, और वो लोग किसके अगेंस्ट में थे? तसार के. वर अपोज टू तसार्स डिज़ायर टू डिज़ोल्व द ड्यूमा. और तसार की जो ख्वाहिश थी क्या थी? कि वो ड्यूमा को डिज़ोल्व करना चाहते थे. तो ये पार्लियामेंटेरियंस उसके अगेंस्ट में थे. ऑन फेब्रवरी 22 फरवरी लॉकआउट टुक प्लेस एट द फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक, यानी कि 22 फरवरी को वहाँ पर क्या हुआ? जो फैक्ट्रीज थी उनको ताला लगा दिया गया. फॉर एन इमीडिएटली द नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड अ स्ट्राइक इन सिंपैथी. और उसके दूसरे दिन ही 50 फैक्ट्रीज़ के जो वर्कर्स थे वो कहाँ चले गए? हड़ताल पर चले गए. इन मैनी फैक्ट्रीज विमेन लेड द वे टू स्ट्राइक. बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी थी जहाँ पर औरतें भी काम करती थी और वो औरतें भी स्ट्राइक पर चली गई. दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वीमेंस डे. और 22 फरवरी को क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल वीमेंस डे. क्योंकि जब औरतें बेरोज़गार हो गई तो वो कहाँ चली गई? क्योंकि फैक्ट्रीज़ में ताला लगा दिया गया जिसकी वजह से वो बेरोज़गार हो गई और वो कहाँ चली गई? स्ट्राइक पर. इसलिए 22 फरवरी को कहा जाता है इंटरनेशनल वीमेंस डे. डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल. और ये भी जो वर्कर्स का जो मार्च था, ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन था, उन्होंने फैक्ट्री क्वार्टर से चलना शुरू किया. कहाँ तक उन्होंने ये अपना मार्च किया था? सेंटर ऑफ द कैपिटल. जो भी वहाँ की कैपिटल थी उस तक. कैपिटल कौन सी थी? पेट्रोग्रेड. पेट्रोग्रेड के सेंटर तक. द नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट, ये वहाँ सेंटर था. कहाँ पर? कैपिटल में.
At this stage, no political party was actively organizing the movement. और इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी उस वक्त 22 फरवरी में फैक्ट्रीज़ में लॉकआउट होने की वजह से कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी तरह की मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने की हालत में नहीं थी। एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड द ऑफिशियल बिल्डिंग वर सराउंडेड बाय वर्कर्स, जो भी फैशनेबल क्वार्टर्स थे, जो भी ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, उनको वर्कर्स ने क्या किया, घेर लिया। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ कर्फ्यू, हालात इतने ख़राब हो गए थे कि गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, कर्फ्यू वहाँ पर लगाना पड़ा। डेमोन्स्ट्रेटर डिस्पर्स्ड बाय द इवनिंग बट दे केम बैक ऑन 24 एंड 25। और जो भी डेमोन्स्ट्रेटर्स थे यानी कि वो लोग जो स्ट्राइक में शामिल थे, चारों शाम होते होते वो पूरी तरह हर तरफ फैल गए थे और उन्हें 24 या और 25 में वापस आना पड़ा। यानी कि वापस कहाँ से आना पड़ा, वही कैपिटल से जहाँ तक उन्होंने वो मार्च किया था। द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम। और जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, गवर्नमेंट ने पुलिस को एक तरह से ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि पुलिस उन लोगों पर नज़र बनाए रखे। ऑन संडे 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड ड्यूमा। और आखिरकार 25 फरवरी संडे के दिन ड्यूमा गवर्नमेंट को सस्पेंड करना पड़ा। पॉलिटिशियन स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर्स। डेमोन्स्ट्रेटर रिटर्न इन फोर्स टू स्ट्रीट्स ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन द 26। जो भी पॉलिटिशियंस थे उन्होंने इसके अगेंस्ट बोलना शुरू किया। डेमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्न, और जो भी ये मार्च या प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोग वापस आए। इन फोर्स टू स्ट्रीट ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन 26, यानी कि 26 में वो लोग वापस आना शुरू हो गए। ऑन द 27 और 27 को पुलिस हेड क्वार्टर और रैंगसेंग, जो भी पुलिस हेड क्वार्टर्स थे, उनको डेमोन्स्ट्रेटर्स ने क्या किया, पूरी तरह तबाह कर दिया। द स्ट्रीट थ्रॉन्ग विद पीपल राइजिंग स्लोगन्स अबाउट ब्रेड वेजेस बेटर आर्स एंड डेमोक्रेसी। और जो भी लोग थे जो स्ट्रीट्स में और जो भी वो कर रहे थे डेमोन्स्ट्रेशन, उन्होंने क्या किया, उनका एक स्लोगन था। क्या स्लोगन था? पीपल राइजिंग राइजिंग स्लोगन किसके बारे में था उनका स्लोगन? ब्रेड वेजेस बेटर आर्स एंड डेमोक्रेसी, यानी कि खाने की डिमांड थी उनकी, क्योंकि वहाँ पर शॉर्टेज ऑफ फूड थी। वर्कर्स क्वार्टर्स में वेजेस क्या थे कि जो भी औरतें थी, जो भी एम्प्लॉयज़ थे, उनको उनके काम के हिसाब से तनख्वाहें वेजेस नहीं मिल रहा था। बेटर आवर्स क्या, जो भी वर्किंग कंडीशन थी बहुत ख़राब थी, इसलिए वर्कर्स ने और जो भी सोशलिस्ट और या जो भी रेवोल्यूशनरीज थे, जो भी सोशलिस्ट पार्टीज थी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वर्कर्स के ड्यूटी आवर्स और कंडीशंस के इम्प्रूवमेंट के लिए आवाज़ें उठाई थी। और तीसरा क्या था कि वो डेमोक्रेसी चाहते थे। द गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन कॉल्ड आउट द कैवलरी वंस अगेन। और द गवर्नमेंट क्या करना चाहती थी, गवर्नमेंट इस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहती थी, इन आवाज़ों को बंद करना चाहती थी। फिर से गवर्नमेंट ने पुलिस की मदद ली और सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहा। हाउएवर द कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेशन। और फिर क्या होता है कि जो भी पुलिस वगैरह थी उन्होंने इन डेमोन्स्ट्रेशन पर फायर करने से मना कर दिया। एन ऑफिसर वाज शॉट एट द बराक्स ऑफ रेजिमेंट एंड 3 अदर रेजिमेंट म्यूटिनीड वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। और ऑफिसर्स थे जिन्होंने क्या किया, वाज शूट एट द बराक्स ऑफ अ रेजिमेंट, यानी कि जो भी रेजिमेंट के बराक्स वगैरह थे उनको शूट किया। और 3 अदर रेजिमेंट, दूसरी 3 रेजिमेंट ऐसी थी जो म्यूटिनाइड हो गई थी। और क्या किया गया, वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइक वर्कर। और इन लोगों ने क्या किया कि जो भी वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे थे उन्होंने उन स्ट्राइक को ज्वाइन किया। मैं आपको बताऊं कि जो भी ऑफिसर्स थे उन्होंने इस डेमोन्स्ट्रेटर्स पर, भीड़ पर अटैक करने से, शूट करने से, फायर करने से मना कर दिया था, बल्कि ख़ुद उन्होंने स्ट्राइक वर्कर्स को ज्वाइन कर लिया। बाय द इवनिंग सोल्जर्स एंड स्ट्राइक वर्कर हैड गैदर टू फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल इन द सेम बिल्डिंग एज द ड्यूमा पीट। और जो भी सोल्जर्स वगैरह थे उन्होंने, जिन लोगों ने स्ट्राइक्स वर्कर्स को ज्वाइन किया था, उन्होंने मिलकर एक सोवियत और एक काउंसिल बनाई। और कहाँ पर इन्होंने अपनी मीटिंग की? उसी बिल्डिंग में अपनी मीटिंग की जिस बिल्डिंग में ड्यूमा अपनी मीटिंग करते थे।
दिस वाज द पेट्रोग्रेड सोवियत, और इसको ये क्या थी, ये क्या था, ये पेट्रोग्रेड सोवियत। द वेरी नेक्स्ट डे आर डेलीगेशन वेंट टू सी द तसार, और दूसरे ही दिन जो भी डेलीगेशन थे वो कहाँ वेंट टू सी द तसार, तसार से देख को मिलने गए। मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज हिम, जो भी मिलिट्री कमांडर्स थे उन्होंने तसार को क्या एडवाइस दी, टू एब्डिकेट, यानी कि उसको एब्डिकेट करने की एडवाइस दी। ही फॉलोड देयर एडवाइस एंड एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च। तसार ने किया तसार ने उन डेलीगेशंस की जो भी एडवाइसेस थी उनको फॉलो किया और 22 मार्च को एब्डिकेट कर दिया। सोवियत लीडर एब्डिकेट कर दिया, यानी कि अपनी जो भी पावर थी उसको एक तरह से छोड़ दिया। सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर फॉर्म अ प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन बाय द कंट्री, और जो भी ड्यूमा लीडर्स थे उन्होंने, सोवियत लीडर और ड्यूमा लीडर्स थे, उन्होंने मिलकर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई पूरे देश को चलाने के लिए। यानी कि तसार ने अपनी गवर्नमेंट को छोड़ दिया, क्योंकि जो डेलीगेशन थे उन्होंने तसार को यही एडवाइस दी थी कि वो इसको एब्डिकेट कर दे। उसके बाद सोवियत लीडर और ड्यूमा लीडर ने मिलकर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई ताकि देश को चलाया जा सके। रशिया फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उसके बाद जो रशिया का फ्यूचर था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ज़रिए डिसाइड किया गया। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसको यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बेस पर बनाया गया, यानी कि रशिया में फिर ख़त्म होने के बाद तसार की गवर्नमेंट, वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बेस पर बनाया गया था, और इस असेंबली की मदद से ही देश को रन किया गया। पेट्रोग्रेड हैड लेड द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्की इन फेब्रुअरी 1970। और पेट्रोग्रेड ने क्या किया, आगे बढ़ाया किसको, हैड लेड द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन दैट ब्रॉट डाउन द, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो वहाँ पर मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी उसका ख़ात्मा हो गया फरवरी 1917 में, यानी कि फरवरी 1917 में पेट्रोग्रेड की वजह से फ्रांस में मोनार्की का ख़ात्मा हो गया, यानी कि मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो वहाँ पर क्या हुई, ब्रॉट डाउन, ख़त्म हो गई, बिल्कुल गिर गई।